हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसके पहले हमने आपके साथ नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं इसको डिस्कस किया था, साथ ही साथ रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के जितने भी तरीके थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। हमारा जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर हमें किसी भी नंबर को करना हो, रैशनलाइज करना हो, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं उसको। एक मिनट, ठीक है। अगर हमें उसको रैशनलाइज करना हो तो कैसे उसको रैशनलाइज करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। आपको पता है कि मैथ में किसी भी नंबर में, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या कि मैथ में जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, सपोज मान लीजिए आप लिख दिया 1/√7, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, ये कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में जो p/q के नंबर्स होते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। और रूट में हम आंसर लिखते नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या देखिएगा कि अगर मुझे रूट से डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो देखिए, रूट से डिनोमिनेटर को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है रैशनलाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये चीज अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। क्या देखो, यहाँ पे लिखा है सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। डिनोमिनेटर उसका कैसा है, इरेशनल है, ठीक है ना। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर, ठीक है। ये चीज मतलब क्या कि आप किसी भी एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, वो कन्वर्ट हो जाए रैशनल नंबर में। तो ये जो प्रोसीजर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसको समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया क्या कि 1/√5। अब मैं आपको कहूँ इसको रैशनलाइज करिए, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर 1/√5 है तो क्यों ना मैं इसमें √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर दूं। तो जब मैं √5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 में तो ये आ जाएगा √5। और आपको पता है कि √5 का मल्टीप्लाई जब √5 में होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसा क्यों हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अगर मैं √5 की बात कर रहा हूँ, √5 की, तो अगर आप √5 में √5 का मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए यहाँ पर लिखा होता है कि इसको मैं पढ़ता हूँ स्क्वायर रूट और इसको भी मैं क्या पढ़ता हूँ, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 1/2 और इसको भी लिख सकते हो 5 की पावर 1/2। ये चीज क्लियर है ये बात, बहुत ध्यान पे समझना। रूट लिखा हुआ है मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर हाफ या 1/2। अब आपको रूल पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ऐड। तो इनको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर रूट के अंदर की वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है तो जो आंसर होगा वो भी हमारा जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा वही आ जाएगा। ये चीज ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये चीज, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा जैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया √5 से तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया √5/√2, ऐसे लिख दिया मैंने √5/√2। अब इसको रैशनलाइज करना है तो आपने क्या किया, आपने √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, √10 और नीचे देखिए √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनलाइज हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, सॉरी 2 टर्म में नंबर आ रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि 1/√2 प्लस √3 प्लस √2। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे रैशनलाइज। देखिए, आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में साइन क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। तो इनके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये चीज तो √3 माइनस √2, ठीक है। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखिए जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2।
और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पता है भाई, मैं ये लिखे दे रहा हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी जब भी आपको दिख जाए तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट 2। ठीक है, ये चीज, क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया। ठीक, क्लियर है। अच्छा, एक और देखते हैं क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 5/4 प्लस रूट थ्री, ऐसा लिखा हुआ है एक नंबर। ठीक है, अब मुझे इसको रेशनलाइज करना है, तो फिर से सेम प्रोसीजर है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, 4 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस रूट थ्री, यही तो होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 4 ज़ा 20 और माइनस 5 रूट 3। ठीक है, और यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 20 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 16 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 13। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू या जिसको आप बोलते हो इरेशनल नंबर ना रहे। बस डिनोमिनेटर में आपको बनाना है रैशनल नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है टॉपिक, चलिए अब देखिएगा बहुत ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है कि सिंप्लीफाई 3/√5 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो नंबर हमारे पास क्या लिखा गया है कि 3/√5। अभी मैंने आपको बताया कि 3/√5 लिखा हुआ है, तो इसको मुझे रैशनलाइज करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √5 से। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा √5 से, तो क्या आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 3√5 और √5 क्या होता है 5 होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग आरएफ भी बोलते हैं, क्या होता है बेटा ये। ठीक है, देखो पहले तो यहाँ पे लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। ये चीज ठीक, बहुत सिंपल है। देखिएगा अभी तो ये तो डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं इसको। सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जाम्पल √5 प्लस √3, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बहुत ध्यान पे समझना क्या कि रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी आरएफ क्या होता है। आरएफ ये कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट को हटाने के लिए आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, बहुत ध्यान पे समझना, फिर से समझना मैं क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया रूट को रिमूव करने के लिए, वही उसका क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो अब बताओ इन दोनों के अगर मुझे रूट रिमूव करना है, ठीक है, यहां से, तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3। ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, √5 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना जाएगा √5 माइनस √3 और यहाँ क्या बचेगा 2। अब वो मुझसे पूछेगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो अब देखो अगर आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी आरएफ बताना, तो आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, आपने मल्टीप्लाई किया था √5 माइनस √3 से। तो आरएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 माइनस √3। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी जस्ट मैंने कराया ऐसा ही क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास कि 1/3 प्लस √2। अब उसने कहा कि इसको रैशनलाइज करिए, चलिए ठीक है रैशनलाइज करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 प्लस √2 का यहाँ प्लस है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये चीज। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 माइनस √2 अपॉन, यहाँ देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए। चलिए करते हैं रैशनलाइज इसको। क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/8 प्लस 5√2। ठीक है, तो करना क्या है मुझे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो इनके बीच में अपोजिट साइन क्या होगा,
आप बोलेंगे होगा सर 8 माइनस 5 रूट 2, तो 8 माइनस 5 रूट 2, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा 8 माइनस 5 रूट 2, और यहाँ फिर से लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन, अब देखिए बहुत ध्यान पे समझिएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 टू जा 50, ठीक है। इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन, नीचे यहाँ पे कितना बचेगा 14, ठीक है ये चीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो ऑब्वियस सी बात है आप सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करिए, बाकी इसको जस्ट ऐसे नोट करते चलिए जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नोट करते चले जाइए। अब देखो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या कि मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, ठीक है। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चलो देखो सॉल्व करते बेटा इसको, कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, और इस तरफ क्या दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है a प्लस बी रूट 2, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, बाकी इसको ऐसे नोट करते चलेंगे। तो अपोजिट साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 माइनस रूट 2 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ऐसे यहाँ भी लिख लीजिएगा 3 माइनस रूट 2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस रूट 2। इस तरफ आएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा a प्लस बी रूट 2, ठीक है, a प्लस बी रूट 2, क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, ये तो बन गया a प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये a माइनस बी a प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहने दीजिएगा a प्लस बी रूट 2, ठीक, ये स्टेप क्लियर हो गए। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 रूट 2, और अपॉन में कितना बचेगा यहाँ पर 7। इस तरफ आएंगे तो a प्लस बी रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9 और 2 11, तो 11 प्लस 6 रूट 2, 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 11 बाई 7 प्लस 6 रूट 2 बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, ठीक है। अब आप क्या करो कि रूट 2 वाले को रूट 2 के साथ और a को a के साथ कंपेयर करा लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप कंपेयर कराओगे तो आप पाओगे कि a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11 बाई 7। ऐसे जब आप यहाँ पे b को कंपेयर कराओगे तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 बाई 7 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इस तरह देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं हमें, इजी है, वैसे ही करना आपको रैशनलाइज करके ही। देखो क्वेश्चन में कहा गया मुझसे कि इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये सपोज मान लीजिए ये x की वैल्यू है, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, मैंने इसको ले लिया मैंने रूट बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कर दूं रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब रैशनलाइज करना है तो सेम प्रोसीजर है, क्या अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे इसको। तो 1 अपॉन एक्स की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2। तो आपने देखा यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ पे कितना जाएगा 4 2 सा 8 और 8 से 9 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये निकल करके हमारे पास आ गई, ठीक है, इक्वेशन 2। अब मुझसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए देखिए कैसे निकालते हैं इसको। इसका मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का,
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे बताना है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में +2 और -2 कर लूं, ठीक है, +2 और -2 कर लूं, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने +2 और -2 किया तो ये जो है बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + 2√2 और प्लस 1 के यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2√2 और ये -2 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब आप देखो ये वैल्यू क्या हो गई, इससे कैंसिल हो गई प्लस माइनस, और 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 - 2 यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए कि a² + b² वाला, तो जिसमें एक वैल्यू ऐसी दी गई और एक उसके रेसिप्रोकल में हो, तो आप वहां पर +2 और -2 कर लीजिए तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो, अच्छा फॉर्मूला बनता कैसे मैं बता देता हूँ, कुछ होता है किसी की नहीं, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फॉर्मूला ओपन करिए a + b का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये तो ईजी है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि x² + 1/x² + 2ab, तो 2 × a × b, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 1/x² और +2। तो ये एक्सप्रेशन आपके बहुत काम का है, ठीक है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा कि x - 1/x का होल स्क्वायर, तो x² यानी a² + b² - 2ab, ठीक है, ये चीज। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा एक्सप्रेशन हमारे पास कि x² + 1/x² और -2। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इनको अगर डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो इसको भी करा देता हूं, आप भी करते चलिए साथ साथ। देखो मुझसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, चलो सॉल्व करते हैं a और b की वैल्यू को। चलो वाइट से लिखता हूं। देखो क्या लिखा है कि √2 - 1/√2 + 1, ठीक है, ये तो लिखा गया है। इस तरफ आओगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा a + b√2, क्या हो जाएगा a + b√2। तो सिंपल है, मैंने अभी बताया इसको कुछ नहीं करना, जैसे लिखा ऐसे लिखते चलिए, सिर्फ इसको सॉल्व करिए, तो रैशनलाइज कर दीजिए। तो जब आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है, डाइट कर दिया है। अब तो समझ गए होंगे आप। फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा, a² + b² - 2ab 2√2, ठीक है, बाकी नीचे तो कुछ बचेगा नहीं तो मत लिखो। ये हो जाएगा a + b√2, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 2√2 और इधर आ जाएगा a + b√2। कंपेयर कर लीजिए, अभी बताया था मैंने आपको कि √2 वाली वैल्यू √2 से और a वाली वैल्यू a से कंपेयर कराएंगे। तो जब आप कंपेयर कराओगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई। अब √2 से √2 कट जाएगा तो b यहाँ से क्या आ जाएगा, b आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये इस तरीके से इजी है, क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए सिंप्लीफाई करना है। अब बहुत ध्यान पे समझना, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा। चलो अब दिख गया होगा। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको समझिएगा। इसमें अभी आप क्या करिए कि इसमें आप अपोजिट फंक्शन से मल्टीप्लाई मत करिए। जब भी आपको ऐसा मिले कि a + b / a - b, फिर a - b / a + b, ऐसा कुछ दिया हो कि रेसिप्रोकल दिया गया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का कि आप इसको एलसीएम ले लो। जरा बताओ, आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a - b और ये हो जाएगा a + b। बोलो, जब आप एलसीएम लोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a - b a + b, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस b, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यूं, तो a + b a + b, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब बताओ ये इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, तो a² + b² + 2ab, तो 4 2 = 8 √5, प्लस यहाँ भी हो जाएगा सेम a² + b² और -2ab, 4 2 = 8 √5, ठीक है। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ 11, तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 21 हो जाएगा 42,
2, 42/11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ठीक है, सही है, परफेक्ट आंसर है। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, देन प्लस में उसका रेसिप्रोकल दिया गया, तो इसको रेशनलाइज मत करिए, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, तो ये उससे इजी मेथड से हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन भी देख लो भाई, यहां पर दिया गया है कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 माइनस 2√2। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस 2√2, और वैल्यू पूछी गई किसकी, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, अच्छा चलो देखो कैसे सॉल्व करूंगा। देखो a तो दिया ही हुआ है, इसको क्या ले लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं दोनों तरफ कर दूं रेसिप्रोकल तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2, और अब इसको कर लीजिए रेशनलाइज, यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा 3 प्लस 2√2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1/a मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2, और ये a प्लस बी a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 2 ज़ा 8, तो नीचे क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा, तो 1/a, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है, ये चीज क्लियर। अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान पे समझिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस क्या है प्लस और माइनस का डिफरेंस है, और मुझसे पूछा गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यानी a माइनस 1/। देखिए अगर हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लें, बहुत ध्यान पे समझना, अगर हम इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से माइनस कर लो किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्यों ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ भाई, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं, एक मिनट देखो, तो मैं आपको सिखाता हूँ माइनस, एक मिनट रुक जाना है, देखो तो पहले मैं क्या लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात आ रही है, अरे यार प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, अरे क्या हो गया भाई, चलो देखो यहाँ लिखा है माइनस, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब माइनस लगा ही हुआ तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और जहां पर माइनस लगा है यहाँ पर प्लस होगा, वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 4ab। तो बस ये वाले टर्म यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है, तो जो a स्क्वायर वो यही तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस करना है उससे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी इस एक्सप्रेशन का जो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा -4ab। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे -4ab इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये चीज, चलिए तो इसका आंसर आएगा -4ab, तो -4, तो 4 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, और b यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2√2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24√2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है बाउंडेशन, मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत से बच्चे हो सकता है ये कह दें कि सर ने पूरा ही नहीं सॉल्व किया। तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर ले, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12√2। ऐसे यहाँ भी ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, और माइनस का जो होगा वो क्या, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बात वही आएगी, चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए चाहे वैसे सॉल्व करिए, तो 24√2, तो देख रहे हो दोनों तरफ से आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ये चीज, तो अब ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर a b वाले जो टर्म होंगे वो बचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जब मैं a स्क्वायर करूंगा तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो 4a जो 2ab का टर्म है वो तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको पहले कर दूं और इसको बाद में कर दूं यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पहले शिफ्ट हो जाएगी प्लस वाली, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ पे जो होगा तब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पहले रखेंगे पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सभी बच्चे को ये आना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या उसने बोला कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, बी अ रियल नंबर, लेट m एंड बी अ रैशनल नंबर, देन वी हैव। तो हमारे पास कौन कौन से लॉज होते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट का यहाँ पे मीनिंग समझिएगा। सपोज मान लीजिए मैंने कहीं पे ऐसे लिख दिया कि 2 की पावर 4, क्या लिख दिया मैंने? 2 की पावर 4। तो बेटा ये जो 2 है हमारे पास, 2 क्या कहलाता है? 2 हमारा कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। और इसकी जो खोपड़ी के ऊपर लिखा होता है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, और या इसी को बोल देते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये तो अब इसी के ऊपर कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं हमारे पास जिनका हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज क्या कि देखिए जब कभी भी आपके पास बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर a की पावर m होल पावर n है तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a की पावर क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और a b होल है, इसका जस्ट अपोजिट भी लिख सकते थे आप, क्या कि a b की पावर m है तो आपने a की पावर m अलग कर दिया। अच्छा सॉरी, ये इसका अपोजिट नहीं है, a की पावर m है और b की पावर m है। अगर पावर नेगेटिव है इस तरीके से, ठीक है, तो आप इसको अपॉन में ले जाकर के भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 होगा, ठीक कर लेना, ये 1 अपॉन a की पावर n। ठीक, देन आपको पता है अगर किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर वही है, डिवाइड वाले केस में भी आप पावर अलग कर सकते हो, और मल्टीप्लाई में अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वही बेसिक रूल है जो आपने क्लास 8 में पढ़े थे। ठीक है, अब किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इस बात को हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए आपने पास जो सेकंड रूल पढ़ा है क्या कि अगर a की पावर m और a की पावर n यानी बेस सेम डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, m माइनस n। ठीक है, तो इसी लॉ का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो m होगा वो किसके इक्वल हो जाता है। मान लीजिए अगर m जो है वो n के इक्वल हो रहा है, यानी m और n इक्वल हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा a की पावर m, और इस n के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखूंगा क्या? m माइनस m, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 1, और m से m करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो जब किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आप अपनी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आइए देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन जो बुक में दिए गए वो तो आप खुद ही कर लेंगे, डैट ऐड करने वाले। अब ऐसे क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं वैसे लगता है, ठीक है, लेकिन चलो देखो तब भी इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, तो मुझे पता है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। एक छोटा सा और देख लो, मान लीजिए कहीं लिखा है 5 टू द पावर 3 अपॉन 125, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, या 5 की पावर 4 कर लो, 5 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 टू द पावर 4 है, और 125 आपको पता है किसका क्यूब होता है? 5 की पावर 3। ठीक है, हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 5 की पावर 4 माइनस 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1, इट मीन्स 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा सपोज मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या आपसे कोई कह दे कि x की वैल्यू बताओ, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू बताइए मुझे। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे? 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 क्या होता है बेटा? 5 टू द पावर 2। अब रूल ये होता है कि जब कभी भी बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी? कंपेयर हो जाएगी। तो पावर कंपेयर कर लो बेटा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये रूल याद रखिएगा कि अगर इक्वल टू में दोनों तरफ बेस सेम है तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे थे। ये रहा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए अपोजिट यूज करेंगे। देखिए ज्यादातर हम लोग अपोजिट यूज ही करते हैं आइडेंटिटीज का, जो हमने सॉरी लॉज का। a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ऐसा बहुत कम मिलेगा कि आपको डायरेक्ट ऐसे यूज करने को मिले। ठीक है, हम लोग यूं यूज करते हैं, अपोजिट वाला ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर पावर माइनस हो रही तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो पावर माइनस हो रही है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर x, 2 की पावर x
और यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर x, ये ऐसे लिखा रहेगा अपॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर प्लस हो रही है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं यूं इस तरीके से अलग अलग करके, ठीक है। और मुझे क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। चलो हो जाएगा प्रूव, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए 2 की पावर x कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1 अपॉन, नीचे भी कितना कॉमन हो जाएगा 2 की पावर x, तो क्या बचा यहाँ 2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1/2 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था देखिए आप, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया और बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज